चलिए हेडिंग बना लेंगे सभी विद्यार्थी। चलिए हलना समझिएगा, बड़े अच्छे यूनिक चीज बता रहा हूं आपको विद्यार्थी जी। और ये टोटल का टोटल अभी जो मैं बताने वाला हूं अगला 10 मिनट का ये कहानी है। इसमें पूरे का पूरे मैं एसएससी प्योर, एसएससी CHSL यानी 12th लेवल का, MTS यानी 10th लेवल का, ग्रेजुएशन लेवल का CGL तीनों में पूछा जाता है। और एक नंबर तो विद्यार्थी जी धरा हुआ है आपका CGL मेंस में, जो चीज मैं अभी बता रहा हूं। मैं कल ही बोल दिया था कि आज एसएससी के बारे में कुछ बताऊंगा। देखो एसएससी का क्वेश्चन कैसे अराइज किया जाता है, जो जरा सा विद्यार्थी सभी बच्चे हेडिंग बना लेंगे विद्यार्थी जी। प्रॉब्लम बेस्ड ऑन, सभी बच्चे जरा सा हेडिंग बना लेंगे भाई साहब। प्रॉब्लम बेस्ड ऑन फैक्टोरियल, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन फैक्टोरियल। हिंदी जिन बच्चों को लिखना है लिख दीजिएगा फैक्टोरियल पर आधारित प्रश्न। जिन बच्चों को हिंदी लिखना है लिख लीजिएगा फैक्टोरियल पर आधारित प्रश्न। लिख लिए साहब। तो अगला 2-4 मिनट आपको कुछ नहीं लिखना है, सिर्फ और सिर्फ देखना है। लिख लिए ना? yes. तो मैं शुरू करता हूं, सबका कलम रुक जाना चाहिए। वही साहब जी इधर आइए। इसको बड़ा अच्छा से तू जानता तथा पहचानता होगा, कारण ये चीज विद्यार्थी जी आपके 12th में फिजिक्स में भी फैक्टोरियल का यूज है, और आपके विद्यार्थी जी मैथ में तो भाई साहब 12th में पूरे यूज है ना, 11 में भी यूज था। तो आइएगा हम सिखाते क्या है जो जरा सा। सबसे पहले विद्यार्थी जी फैक्टोरियल का साइन क्या है? साइन का मतलब चिन्ह। इसको कैसे डिनोट करते हैं? तो इसको 2 तरह से डिनोट करते हैं। एक डिनोशन है ये वाला, और एक डिनोशन है विद्यार्थी जी ये वाला। चलिए आइएगा, इसे भी फैक्टोरियल ही कहा जाता है, और ऐसा भी लिखा हुआ रहे तो फैक्टोरियल ही कहा जाता है। ये दोनों डिनोशन का नाम विद्यार्थी जी फैक्टोरियल है। इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है जिसके पर मैं चर्चा करने वाला हूं भाई साहब। जैसे कहीं पे लिखा हुआ विद्यार्थी जी मान लीजिए कि फैक्टोरियल 6, फैक्टोरियल क्या लिखा हुआ है? 6। तो जहां तक का फैक्टोरियल लिखा हुआ है आपके प्रश्न में, उसी संख्या से शुरुआत करके घटते क्रम में गुना करेंगे कहां तक? 1 तक। यानी हमने क्या बोला? जिसको लिख रहा है तो बोलेंगे फैक्टोरियल कितना दिया हुआ? तो हमने बोला उसी से शुरू करना है, तो उसी से मतलब 6 से शुरू करेंगे। तो 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने, इसका ही अरे हाँ है ना। अब जैसे देखिएगा, जैसे फैक्टोरियल 5, तो अब रिछो से शुरू करूं कि 5 से? तो 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1। अरे हाँ या ना। जैसे लिखा हुआ फैक्टोरियल 4, तो 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1। के जो फैक्टोरियल 3 लिखा हुआ है तो 3 गुने 2 गुने 1। फैक्टोरियल 2 लिखा हुआ है तो 2 गुने 1। जिस संख्या तक से फैक्टोरियल लिखा रहे थे तो सबको लास्ट में कहां तक गए? 1 तक जाना। ये फैक्टोरियल की कहानी। तो जरा सा सुनेंगे भाई साहब, मैं क्या कह रहा हूं, इसको उल्टा करके लिख रहा हूं। एक बात बता, गुना में 4 गुने 5 लिखूं या 5 गुने 4 लिखूं, कोई दिक्कत है क्या? बोलो विद्यार्थी। अब सुनेंगे विद्यार्थी, मैं ऐसा लिखता हूं इसी चीज को भाई साहब कि 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 गुने डॉट 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 गुने n। तो इसको उलट के बोलो तो n से लगातार घटते क्रम में कहां तक? 1 तक गुना है। नहीं तो 1 से बढ़ते क्रम में कई तक? एजू से देखो, 6 से घटते क्रम में कई तक? 1 से बढ़ते क्रम में कई तक? तो जे लास्ट में रहता है वही फैक्टोरियल। बोलो जाती कि अंतिम है जी का? तो बोलो जैसे एजा लास्ट में कौन है? तो बोलेंगे जैसे इतना बराबर हम आप सब बोल सकते हैं कि फैक्टोरियल क्या होगा। अरे हाँ कि ना? तो हमें सिखाना क्या है दोस्त, जो जरा सा देखिएगा, सभी बच्चे गौर करेंगे।
और इतना छोटा सा निचोड़ इसका दे दूंगा भाई साहब कि यदि क्वेश्चन आ गया तो उसमें 1 नंबर तुमको रखा हुआ। लेकिन अभी प्रैक्टिकल जरूर देख लो भाई साहब कि प्रैक्टिकल में आते कैसे हैं, प्रैक्टिकल होते कैसे हैं और ये बनते कैसे हैं, जिसकी कहानी जरूर होनी चाहिए। जैसे मैं क्वेश्चन एनालाइज कर रहा हूं विद्यार्थी जी कि क्वेश्चन कैसे पूछेंगे, ऐसे लिखा हुआ रहता है क्वेश्चन कि फैक्टोरियल 14 माइनस फैक्टोरियल 13 माइनस फैक्टोरियल 12 का सरलीकृत मान क्या होगा। यानी इसको हल करेंगे तो इसका व्यंजक को हल करने पर क्या वैल्यू प्राप्त होगा। तो आएंगे साहब, देखेंगे विद्यार्थी जी। आप तमाम बच्चे विद्यार्थी जी देखकर पहले यह तय करो, एक बात बता विद्यार्थी जी, राजा कोई बन गया, कहीं ना कहीं तो उसका स्थिति परिस्थिति किसी न किसी दिन तो गरीबताई से बीता होगा। अरे हाँ या ना। तुम आज विद्यार्थी जी जनरल कंपटीशन में चले आए, क्या विद्यार्थी जी तड़प तड़प के आया, 5, 6, 7 सबसे भेंट करते आया ना कि 10वां के बाद एक बारी 15वां पास हो गया। ऐसा तो नहीं होगा, सबका पास होना होता है भाई साहब। तो उच्च पहुंचने के लिए छोटे छोटे से अवश्य जाना होता है। तो इनको हल करने के लिए सबसे पहले देखिए कि सबसे छोटा कौन है। तो बोले सबसे छोटा कौन है, तो बोलो ये 13 बिन 12 के बना होगा, ये 14 बिना 13 का बना होगा। तो सबसे छोटा है ना, वहां तक सबको लिख दीजिए। हमने क्या बोला, सबसे छोटा को पकड़िए और वहां तक सबको लिख दीजिए। तब बोलिएगा फैक्टोरियल का मतलब होता है बढ़ते क्रम में गुना की घटते क्रम। तो इसको तू लिख सकता है दोस्त, 14 गुने 13 गुने फैक्टोरियल 12। अरे हाँ कि ना, लिख तो सकते हैं क्योंकि छोटा क्या है, तो उतना तक जाके हमें लिखना होगा विद्यार्थी से। आइएगा, अब ये लिखा हुआ 13, तो इसको लिख सकते हैं 13 गुने फैक्टोरियल 12। अरे हाँ कि ना। अब लिखा हुआ है दोस्त फैक्टोरियल 12। तो आगे समझेंगे विद्यार्थी जी। इतना सा छोटा सा काम किया तो ये बात आपको समझ में आई या फिर नहीं। अरे आया, मैंने बोला विद्यार्थी जी इसे हल करने के लिए कि सबसे पहले वही काम करो जो फैक्टोरियल सबसे क्या हो, छोटी हो। सबसे छोटी फैक्टोरियल तक सबको तोड़ दीजिए विद्यार्थी जी। तो हमने इस प्रश्न में देखा भाई साहब की सबसे छोटी फैक्टोरियल कितनी है, 12 है। एक क्वेश्चन को आप जितना अच्छा से समझेंगे अगला क्वेश्चन तुरंत आप तोड़ लेंगे। फैक्टोरियल 12 है तो 14 को मैंने लिख डाला 14 गुने 13 गुने फैक्टोरियल 12। क्या कोई गलती करा? आगे बढ़ेंगे। 13 को मैंने लिख डाला विद्यार्थी जी 13 गुने फैक्टोरियल 12, कोई गलती हुई? फैक्टोरियल 12 बेचारा तो फैक्टोरियल 12 है ही, वही तक तो हमें लिखना है। इन तीनों आइटम से देखा जाए विद्यार्थी जी तो क्या कॉमन नजर आ रहा है? अरे हाँ कि ना। फैक्टोरियल क्या कॉमन नजर आ रहा? तो जब फैक्टोरियल 12 कॉमन लेंगे दोस्त तो होगा 14 गुने 13। अरे 14 गुने 13 बचेगा कि नहीं बचेगा? और इसमें जब फैक्टोरियल कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा? 13। और उसमें 13 में तो कॉमन कहाँ 13 दोनों में से नहीं। कॉमन दुइयों को मिलेंगे कि सब में होना चाहिए? अभी नहीं लेंगे। अब एक लाइन और जरा सा करो दोस्त, फैक्टोरियल 12 कट नहीं लगा। आइएगा देखिएगा 14 गुने 13 माइनस 13 माइनस 1 तो माइनस। अरे हाँ या ना, होगा कि नहीं होगा? ये माइनस 13 और ये माइनस 1 तो माइनस कितना? 14। बोर्ड पर ध्यान देंगे विद्यार्थी, इधर उधर ना तकेंगे। 13 और 1 14 हो गया। अब इन दोनों में देखो दोस्त, यहां भी 14 लिखा हुआ है और यहां भी 14 लिखा हुआ है। तो क्या 14 अगर कॉमन हो सकता है? तो बोलेंगे फैक्टोरियल 12 तो बाहर है, ये है। अब 14 कॉमन ले लिए तो 14 गुने 13 में 14 कॉमन ले लिया तो काय बचा? 13। 14 कॉमन ले लिया तो काय बचा? 1 बचा। अरे 1 बचा। अब इसको डील कर दो भाई साहब, फैक्टोरियल 12 गुने 14, 13 में से 1 गया तो कितना? जब इसे सरिया के लिखिएगा विद्यार्थी जी, सरिया के लिखना है हम दोनों को भाई साहब, तो क्या होगा? 14 को आगे लिखते हैं। अरे गुना में आगे पीछे लिखा जाता है ना, तो 14 को आगे लिख दिए, फिर 12 को लिखे,
अब फिर 12 लिखाएगा कि फैक्टोरियल y। तो हम कुछ ना बोलते हैं भाई साहब, अभी इसका ट्रिक बोलेंगे ही नहीं विद्यार्थी जी। क्या आप एक क्वेश्चन ऐसा मैं दूं तो बना सकते हैं? बोलो। तो इतना बोर्ड पर जो लिखा हुआ पहले इसको उतारो, इसे उतारो पहले। चलिए इसे बनाइएगा। बोलो इन तीनों में क्या कॉमन है? अरे 18 ना। तो हम नहीं लिखेंगे, डायरेक्टे कर रहे हैं भाई साहब। फैक्टोरियल 18 कॉमन लिया, तब 20 में 18 कॉमन ले लिया तो ये क्या बचा होगा? 20 गुने 19। बोलो छोटू। जब इसमें 19 में 18 कॉमन ले लिया तो सिर्फ और सिर्फ क्या? ऐजा पर माइनर। तो बोलो जैसे 18 20 गुने 19 माइनस कितना? 20। आगे बढ़िएगा। 18 फैक्टोरियल कॉमन, फिर से क्या कॉमन आ रहा? 20। तो 20 कॉमन आ रहा। 19 में 1 गया, सही है ना? तो फैक्टोरियल 18 गुने 20, तो सरिया के लिखेंगे तो क्या होगा? 20 गुने 18 गुने फैक्टोरियल। देखो मैं इस क्वेश्चन को डायरेक्ट बनाने के लिए समझा रहा हूं। मैं पहले कुछ क्वेश्चन लिख देता हूं भाई साहब। हल्ला नहीं छोटू, पहले देख लो। पहले फैक्टोरियल 11 माइनस फैक्टोरियल 10 माइनस फैक्टोरियल 9। कोई बच्चे नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट देखो तुमको जवाब दिलवाने के लिए सिखाते हैं। 29 28 27 25 24 23 40 39 38। अब आप क्वेश्चन देखो। ओए छोड़ो, सब इधर नजर आना चाहिए। बोलो क्वेश्चन में कौन कौन है? 20 19 18 बोलना होगा, जैसे जैसे बोलते हैं बोलना होगा। आप भी मेरी तरह बोल सकते हो भाई साहब। अरे क्वेश्चन में है 20 19 18, आंसर में है 20 18। ऊपरे भी 3 गो है और नीचे भी 3 गो है। अरे है कि नहीं है? लेकिन देखिएगा भाई साहब, जरूरत आंसर में विद्यार्थी जी बड़ा कई बार? एक बार। अरे बड़ा वाला कई बार? एक बार। और सबसे छोटका कई बार? 2 बार। एक बेरी ऐसी, एक बार फैक्टोरियल के। अरे है कि नहीं? यस सर। तो जैसे बोलेंगे भाई साहब, जब ऐसा कंडीशन रहा तब बीच वाला का कोई वैल्यू की नहीं वैल्यू, क्योंकि 19 का कोई काम है। जब जिसका कोई काम ही नहीं है तो उस पर केयर करें कि उसको छोड़ के चल। अरे हाँ या ना? तो अब आगे बढ़ेंगे विद्यार्थी जी। तो हमने बोला आंसर देते समय विद्यार्थी जी सबसे बड़ा 20 है, वो कई बार? एक बार। और सबसे छोटका कई बार? एक बार ऐसे ही और एक बार फैक्टोरियल के। तो बोलेंगे भाई साहब, जब आप तुम लोगों को एनर्जी के साथ देना होगा। यहाँ भी देख लो पहले कौन कौन है जो देखो तो जरा सा। 11 10 और। तो आंसर देते वक्त किसका काम नहीं है? 10 का काम नहीं है विद्यार्थी जी। अरे किसका काम नहीं है? तो आंसर देंगे तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? 9 गुने फैक्टोरियल। समझ में आया कि नहीं आया? तो बोलेंगे जैसे आंसर किस तरह से देंगे? बड़ा का कितनी बार? एक बार। और छोटा एक बार की 2 बार? एक बार ऐसे ही और एक बार फैक्टोरियल के। तब बोलेंगे यहाँ से भाई साहब इसका आंसर क्या होगा? 29 गुने 27 गुने फैक्टोरियल 27। फिर से बोलेंगे भाई साहब किसका आंसर? 25 गुने 23 गुने फैक्टोरियल 23। अरे हाँ या ना? जैसे बोलिएगा 40 गुने 38 गुने फैक्टोरियल। अरे हाँ या ना? अच्छा, ये चीज आया कब? जब चिन्ह कौची का? माइनस। एक बात मैं कहता हूँ विद्यार्थी जी, गलती से मैं कह रहा हूँ भाई साहब, गलती से कह रहा हूँ। मैं आपकी गली गया। किसकी गली गया? हमको तू गरगदवा छोड़ा दिया। गरगदवा छोड़ा दिया मतलब समझा ना? समझ गए गरगदा मतलब क्या होता है? गलती से मेरे तरफ भेटा जाओगे तो छोड़ देंगे कि छोड़ा देंगे? छोड़ा देंगे ना। क्या छोड़ा देंगे ये तो समझिए रहा है। तो आइएगा ठीक उसी तरह से भाई साहब, ये साइन माइनस में भी आपको बताया, ये प्लस में भी तो हो सकता है। तो उल्टा चीज सोचना, उल्टा सोचना। बोले जैसे माइनस वाला में बड़का कई बार और छोटका कई बार? तो सुनेंगे बेटा, इसको प्लस रहेगा तो क्या आएगा पहले डिटेल कर लेते हैं उसके बाद।
अरे हाँ या ना? तो चलो तोड़ते हैं समझाने के लिए विद्यार्थी। आइए अब इस साइन कौची लेके बना रहे हैं? प्लस का। यही क्वेश्चन रहे देते हैं, अब तुरंत से जवाब दिलवाएंगे भाई साहब। चलिए आइएगा, सबको क्या कर दे? माइनस वाले को प्लस करना है। और अभी लिखेगा नहीं, पहले समझेगा विद्यार्थी जी। देखो ये जैसे फिर से इसको तुम लिख सकता है ना बाबू, 20 गुने 19 गुने फैक्टोरियल 18। अरे हाँ कि ना? इसको लिख सकता हूं 19 गुने फैक्टोरियल 18, अब प्लस इसको लिख देता है फैक्टोरियल 18। अरे हाँ कि ना? सब में क्या कॉमन है दोस्त? 18 बोलिएगा गरगदे छूट जाएगा विद्यार्थी। फैक्टोरियल 18, अरे कौन कॉमन है? फैक्टोरियल 18। आइएगा विद्यार्थी देखिएगा, हम एक दिन आप कहते भाई साहब तो फैक्टोरियल 18 बोलता, 18 फैक्टोरियल बोलता है, इसको रियल में क्या बोलेंगे? फैक्टोरियल 18। इनकी पहले 18 बोलेंगे बाद में फैक्टोरियल 18 फैक्टोरियल। वही फिर हमें धमाल देखा, धमाल एक दिन आप बोले थे बतिया, अरे धमाल देखा है ना? yes, जी पप्पा जी आगे नहीं पीछे बोल, याद है? तो विद्यार्थी जी आगे बोलना है, पीछे नहीं बोलना है। इसको फैक्टोरियल 18 बोलो, 18 फैक्टोरियल नहीं बोलो, नहीं तो ओकरे पापा नियम। आइएगा फैक्टोरियल 18 हमने कॉमन ले लिया, तो बचा क्या? 20 गुने 19। फैक्टोरियल 18 कॉमन लिया तो क्या बचा? 19। अब प्लस क्या? अब आगे आंसर बाबू, 20 गुने 19 अब 19 एक कितना? 20। अब बोलो कौन सा कॉमन है? 18। बोलो जैसे 20 कॉमन ले रहे 20, तो क्या बचा? हैरा में बस, अब तो जवाब दे ही देगा भाई। सब बोलो उस वक्त माइनस वाला में बड़ा कई बार? एक बार। आया बड़ा कई बार? 2 बार। हाँ बस आंसर तो हो गया। हाँ बोलिए। हैरा में हैरा में कैसे रहता? सर तो टोटल है ना, टोटल है ना। तो फिर से बोलो माइनस वाला में बड़ा का कई बार? एक बार। तो प्लस वाला में बड़ा का कई बार? 2 बार। तो फिर से बोल भाई बा, बोल बड़ा का कौन है? 11। तो की लिखेगा? 11 गुने फैक्टोरियल। न माइनस वाला में और न प्लस वाला में, बीच वाला का कोई यूज हुआ? फिर से बोलो तो ये कौन सा? 29 गुने 25 गुने फैक्टोरियल, 40 गुने फैक्टोरियल। क्या साहब याद रहेगा? तो आप बता सकते हैं, बता दीजिए। क्या